Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स 360 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सबा शफीक और मेरे साथ हैं अहमद हमाद सिद्दीकी। कैसे हैं अहमद आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परफेक्टली फाइन। कल का मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, क्या देखा आपने? मुझे तो ये नज़र आया कि पाकिस्तानी टीम उस स्पिरिट से ग्राउंड में उतरी ही नहीं कि वो मैच जीतने के लिए आए हैं। एक नॉर्मल नफसियाती तौर पे मैं कहूँगा कि साइकोलॉजिकल प्रेशर इंडिया से ओवरऑल अगर देखा जाए, रिसेंटली देखे जाए 5 मैचेस हुए थे जिनमें से 4 इंडिया ने, एक मैच रेन ऑफ हो गया था और अब ये एक और मैच हो गया। तो वैसे तो हमने कल बताया था कि आपको ओवरऑल पाकिस्तान का अपर हैंड है, लेकिन वो 80s और 90s में जब हमने विक्ट्रीज हासिल की वो एडवांटेज है पाकिस्तान का 75-57 का। लेकिन अब इंडिया ग्रेजुअली उस गैप को स्क्वीज़ करता जा रहा है और पाकिस्तान कब जीतेगा ये हमें समझ नहीं आ रही। बिल्कुल, पाकिस्तान कब जीतेगा और मुझे लगता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से ज़रूर जीतेगा और हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करें कि हम लोग उनसे भी हार रहे हैं अपना लास्ट मैच। लेकिन अगर बात करूं पाकिस्तान की बैटिंग, रिमेंबर अभी बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई थी टेस्ट सीरीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, 2-0 वाइट वॉश करके गई है। लेकिन आजकल हम उनसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट मैच खेल रहे हैं वनडे फॉर्मेट में। हम खेल रहे हैं ना, पता चल जाएगा जब पाकिस्तान का मैच होगा बांग्लादेश से। 150 डॉट बॉल्स हम लोग खेल रहे हैं, तो टेस्ट मैच से हम लोग वही प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को बांग्लादेश से जीतने टेस्ट मैच में जब कहा जाता है कि आपको टाइम को किल करना है, तब हम वहाँ पे भी पहले आउट हो जाते हैं। हमारा मसला ये है कि हम 50 ओवर्स खेल नहीं सकते, हमें सिर्फ 20 ओवर्स में आप लोग रखें जिसमें हम लोग आएँ और खुद से विकेट्स दे दें। आईसीसी में रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो जय शाह की जगह पाकिस्तान का कोई बंदा जाके बैठे और अपने हिसाब से सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बना दे। उनको बताया कि हम 20 ओवर्स की गेम की टीम है और हमारे लिए सिर्फ 30 ओवर्स को निकाल दे। वैसे भी पाकिस्तान टीम निकाल देती है, हमारे लिए स्पेशल अरेंजमेंट की जाए। नहीं, वैसे भी पाकिस्तान टीम निकाल देती है। डॉट बॉल्स इतनी खेली हम लोगों ने, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट देख लें, हम लोग ने ट्राई नेशन सीरीज़ के अगेंस्ट देख लें और इस मैच में बिल्कुल। इस मैच की बात करें तो टॉस लकीली पाकिस्तान ने जीता और टॉस जीत कर कहा जाता है कि एडवांटेज आपने लेना तो ले लें, तो वो पाकिस्तान ने कहा पहले बैटिंग करेंगे, टोटल बोर्ड पे लगाएंगे बड़ा और उसके अंदर इंडिया को कंटेन करेंगे, आउट करेंगे। वो हो नहीं सका। पाकिस्तान के कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की और पाकिस्तान वर बोल्ड आउट। 50 ओवर्स नहीं खेले, 49.4 ओवर्स में पाकिस्तान वर बोल्ड आउट फॉर 241। कोई बड़ा टोटल नहीं था। सिर्फ सऊद शकील और रिजवान, ये दो नोटेबल परफॉर्मेंसेस हैं। 104 रन पार्टनरशिप, 145 बॉल। बिल्कुल, और एंड में आप कह सकते हैं कि खुशदिल शाह ने 38 रन बॉल कर लिए। लेकिन बाकी बैटिंग की बात की जाए और इंडिया की बॉलिंग की डिसिप्लिन, एक्सपीरियंस बॉलिंग थी इंडिया की और उसने ज़बरदस्त, मैं कहूँगा कि मैच में स्ट्रेटजी के साथ आए और पाकिस्तान को कंटेन किया उस टोटल में जहाँ उनकी टीम कंफर्टेबल थी। ज़रा सा यहाँ पे अगर हम अपने डॉट बॉल्स की बात की तो 153 डॉट बॉल्स जो कि बनते हैं तकरीबन आधे हाफ ऑफ ओवर्स, पाकिस्तान के 50 ओवर्स में से 25 ओवर्स। ग्रेट जावेद मियादाद कहते हैं कि अगर आप सिंगल डबल लें और उसके अलावा आपको बाउंड्री मिल जाती है तो वो बहुत आइसिंग ऑन द केक कह सकते हैं। लेकिन सिंगल डबल की इंपॉर्टेंस को आप नहीं बोल सकते। ये जो 25 ओवर पाकिस्तान ने डॉट बॉल्स खेले, इनमें से अगर आप 50 रन भी बना लेते 2 ओवर पर की औसत से, तो आप यहाँ पे 300 रन इमेजिन करेंगे। अगर हो जाते तो मैं तो कहती कि पाकिस्तान 10 विकेट से मैच जीतता है या पाकिस्तान बोल्ड आउट कर देता है इंडिया को 150 पे। लेकिन हम लोगों ने लास्ट टाइम उनको किया था T20 वर्ल्ड कप में 129 रन टारगेट और इसकी बात होगी 25 आ गया 4 साल नहीं, 2024 के वर्ल्ड कप में हम लोगों ने हमने उनको नहीं किया, हमारा उनके साथ मैच ही नहीं हुआ। नहीं, हम हार गए थे। हम वही कह रही हूँ 129 वहाँ पे भी लकीली हम लोगों ने टॉस जीता यूएसए की पिच पे और हम लोगों ने फील्ड के लिए गए क्योंकि हम लोग चाह रहे थे पहले वो बैटिंग करें। हमने जल्दी आउट किया लेकिन पाकिस्तान टीम ने हमें फिर से मायूस किया। लेकिन हम इस मैच की बात करें तो हम देख रहे थे कि स्टार्ट में ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं हो रही थी, इस बार मिली 40-41 रन। मुझे लगता है कि मैक्सिमम है हमारे वन डाउन प्लेयर के लिए। बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया और लग रहा था कि बाबर का जो अपना उनका फेवरेट शॉट है, ट्रेडमार्क शॉट, कवर ड्राइव और एक ऑन ड्राइव भी बड़ी स्टाइलिश की, तो लग रहा था बाबर बैक इन फॉर्म। लेकिन बाबर का इशू ये आ रहा है कि 20-30 करने के बाद वो लैप्स ऑफ कॉन्फिडेंस, लंबी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे। लेकिन जहां उन्होंने लंबी इनिंग खेलने की कोशिश की तो वहाँ पे वो डॉट बॉल्स बहुत खेल रहे हैं। तो बाबर के क्रिकेट में क्या तब्दीली क्या लानी है कि चौकों और छक्कों के, मुझे कहते हैं ना कि एक बड़ा शॉट खेलने से बेहतर है कि आप सिंगल डबल करके स्कोर बोर्ड को चलाते रहें। तो बाबर को कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगा, इस तरह के क्रिकेट को अपनाना पड़ेगा। अगर तो बाबर ने तीनों फॉर्मेट खेलने हैं, टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, वहाँ पे कोई चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। लेकिन ये जो शॉर्टर फॉर्मेट है, यहाँ पे रन्स और बॉल्स का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बाबर एक्सपेंसिव ड्राइव, हार्दिक पांड्या है और वहाँ पे खेलने 2 चौके लग गए थे उस समय, लेकिन कैरिड अवे एक और ड्राइव खेलने गए और स्नेक लगता है और वो आउट। तो वो आपने देखा कि वो क्राउड को खामोश भी करा रहे थे हार्दिक पांड्या। की विकेट थी बाबर आजम की।
बिल्कुल, और उनका जो रिएक्शन था हार्दिक पांड्या का, पता चल रहा था कि एक की विकेट लिया, उसके बाद इमामुल हक दिल कर रहा था कि खुदकुशी कर ले, हम लोग सुसाइड कर ले मैच में। कि आपको नज़र आ रहा है ना, आपने शॉट खेली, आपको सिलेक्ट किया गया है, एक फ़खर जमान हमारे इंजर्ड हो गया, आप सेंसिबल होके खेलें तो सही। आपने डोमेस्टिक में अभी 100 करके गए थे पीटीवी की टीम से, लेकिन अभी आपने क्या किया हमारे साथ? जजमेंट बहुत मैटर करती है सबा, कि आपने शॉट खेला है, फील्डर तक बॉल जा रही है, इस दौरान आप दूसरे एंड पे पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो इतना बड़ा गैम्बल लेने की आदत है। जब इतने बड़े मैच में हमें यही पता नहीं चल रहा कि हम लोगों ने रन लेना है या नहीं, क्योंकि विकेट्स इतना तो अंदाज़ा हो जाता है, इतना तो हमें भी अंदाज़ा हो जाता है कि अगर बॉलर फील्डर के पास बॉल चली गई तो आपने स्टे करना है भाई, विकेट पे रुकना है। आप हमें बताएं, हम आपको ग्लू ला के देते हैं ताकि थोड़ी देर खड़े भी हों। फील्डर भी पिक करते हैं, और ये इंडिया के रविंद्रा जडेजा, अक्षर पटेल बड़े ज़बरदस्त फील्डर है। इनकी तरफ बॉल जाए और आप चांस लें तो वो कहते हैं ना कि खुदकुशी वाली बात, जिस तरह आपने कहा। और वो डायरेक्ट हिट, हमेशा डायरेक्ट हिट जो होती है वो बहुत ट्रिकी होती है। ज़्यादातर चांसेस होते हैं बैट्समैन लेट होकर, वही हुआ कि वो लेट हुए और वो आउट हो जाते हैं 10 रन बना के। उसके बाद सऊद शकील और रिजवान दोनों ने पार्टनरशिप ज़रूर दी, लेकिन मेरे ख्याल में रिजवान की गलत शॉट सिलेक्शन, सऊद शकील भी अननेसेसरी शॉट। सबब वो आपने मीम देखा है जिसमें बात की जा रही है जॉश इंग्लिश की, जिन्होंने 77 बॉल्स पे सेंचुरी स्कोर की। हम तो वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। और हमारे बैट्समैन रिजवान ने 77 बॉल्स पे 46। वो कहा जा रहा है वो इंग्लिश और ये उर्दू, तो ये मीम इस तरह के तो बन ही रहे हैं। तो रिजवान को भी वही एक प्रेशर तो ज़रूर था, लेकिन वो 2 विकेटें गिरने के बाद वो आए, उनका थोड़ा टाइम को लेते हैं, थोड़े जब आप इतनी देर स्टे कर लिया आपने, आपको पता है कि हमारी टीम में वो कैपेसिटी नहीं है कि हम 50 ओवर्स तक जाएं। हमारे टेल एंडर्स उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, हमारा मिडल ऑर्डर भी कोलैप्स कर रहा है। अगर आप विकेट पे स्टे कर ही रहे हैं, आपने इतनी डॉट बॉल खेल ही ली हैं, तो आप 40th ओवर तक तो टीम में रहे ना। रिजवान एक क्रूशल रोल है, विकेट कीपर बैटर है, हमारे कप्तान हैं, उनको चाहिए था। इंडिया का बड़ा मैच था, और यही मैचेस होते हैं जहाँ पे प्लेयर हमें बताते हैं कि भाई हम मैच विनिंग प्लेयर हैं। मुझे लगा शायद रिजवान के जहन में ये था कि वो जो नंबर ऑफ बॉल्स उन्होंने बहुत ज़्यादा खेली हैं, थोड़े हिट आउट करना पड़ेगा, शॉट खेलें, और उसी कोशिश में, और आपको बॉलर को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, वो भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि बड़े शॉट की ट्राई करेगा। और वही वो हमने देखा कि राउंड द विकेट, एंगुलर आर्म, और वो बॉल तेज़ करते हैं अंदर की जानिब, और रिजवान को वो यॉर्कर होगी और रिजवान वहाँ पे आउट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही तैयब ताहिर की मैं बात नहीं करूँगी कि क्योंकि मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। उनकी सिलेक्शन कर लिया आपने, अच्छा किया, एक इमर्जिंग प्लेयर को आपने खिलाया, लेकिन उस पर बात करने से पहले मैं सऊद शकील की शॉट पे कि ठीक है, मैं नहीं हाँ आपको चांस भी मिला। अगर रिजवान पे चलें जी, इस बात का प्रेशर था कि डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा होगी, आपने शॉट खेलनी है, लेकिन सऊद शकील रनर बॉल खेल रहे थे, उन पे कौन सा प्रेशर था भाई? स्टाइल नहीं था बेसिकली, वो बड़ी कैलकुलेटेड, जहाँ फील्डर नहीं होता वहाँ पे शॉट खेलते हैं। और हमने देखा कि रोल ऑफ द रेस्ट, वो बॉल को नीचे खेल देते हैं, ये हवा में खेल दिया उन्होंने, और डीप मिड विकेट पे खड़े हुए कैच हो जाता है। विराट कोहली इनका कैच करते हैं, और पाकिस्तान को सऊद शकील जो रिलायबल, जिन पे नज़र आते हैं, जिनकी टेक्निक है, बड़ा अच्छा मनूवर कर रहे थे स्पिनर को, बड़ा लेट जाके खेल रहे थे, ट्रबल होते हुए नहीं नज़र आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान की विकेट भी ये भी गिर जाती है। आई एम नॉट श्योर 200 फॉर 8 था। सलमान अली आगा भी अननेसेसरी शॉट खेल के, जब आपके पास 8 से 9 ओवर हैं, आपकी टीम, पिछले भी प्रोग्राम में कहा था सलमान बहुत लेट आ रहे हैं, टेल के साथ उनके पास ऑप्शन नहीं रहता कि वो उनको खुशदिल शाह भी तो लेट आ रहे हैं। तैयब ताहिर को हम प्रमोट करें, ठीक है, हमें और ऊपर सलमान को और ऊपर भेजना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर रिजवान और सलमान ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अच्छी पार्टनरशिप की, फॉर्म में है, खुशदिल शाह हमारे फॉर्म में है, हम कैसे बता दें, किसी टीम को बता दें, हेड कोचेस को कैसे बता दें कि भाई रन अ बॉल, आपको स्ट्रेटजीज चेंज। कल वसीम अकरम ने बहुत कुछ बताया, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन होता है ना कि हम पहले के मैचेस, ऑल्दो कि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो हम लोग यहाँ पे ग्राउंड में मैचेस खेलते हैं, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से खेले हैं, इवन ड्रिंक ब्रेक में, हर ओवर के बाद, लोकल मैचेस में, डोमेस्टिक में, हर ओवर के बाद, हमारे लोकल यूनिवर्सिटीज़ के मैचेस में हमें बताया जाता है कि इसके बाद इसका ओवर करवा लो, इसका बचा लो, इसको ये कर लो, इस फील्ड को यहाँ रख लो, वो प्लेयर ऐसा खेल रहा है, उसको यहाँ से पकड़ लो। हमारे पास तो कोई जवाब ही नहीं है। हाँ, वही बात है ना, जो कोचेस का क्या रोल है, गाइडेंस उनकी इनपुट आना चाहिए, वो नहीं आया। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान फिर एंड में, अगर आप, मेरे ख्याल से आप एक चीज़ और जिक्र कर रही थी, शाहीन शाह अफरीदी का रिव्यू आपको बहुत में वो पसंद आया, इतना पसंद आया कि मुझे खुद में उतना कॉन्फिडेंस चाहिए कि आपको, मैं क्रिकेट देखती हूँ, अगर किसी को क्रिकेट का नहीं भी पता, आप बिल्कुल स्टंप्स के सामने खड़े हुए,
आपको पता चल रहा है और आपने ऐसा विद इन सेकंड, शायद सेकंड को भी पता नहीं चला, सेल्फिशनेस कहेंगे इसको, फौरन से रिव्यू ले लिया, ऐसे ले लिया कि भाई आप नहीं बहुत बताए ना, सेल्फिशनेस कहेंगे इसको। आप टीम के लिए सोचे ना, आप श्योर है कि आप आउट हैं, लेकिन आप जाया करवा रहे हैं वो रिव्यू। लेकिन इतना मैटर नहीं करता रिव्यू। लेकिन मैं उनके कॉन्फिडेंस पे बात करूंगी कि इतना ही कॉन्फिडेंस अगर वो बॉलिंग में दिखा देना हमें, तो हम लोग शायद आज कहीं और होते। और पाकिस्तान आउट हो जाता है 241। इंडिया का स्टार्ट कैसा था? आपको नजर आता कि एक टीम जीतने के लिए आई है, वो डिफेंसिव मोड में नहीं थी, वो एग्रेसिव मोड में थी। और रोहित शर्मा क्योंकि फील्डिंग में 15 बॉल्स 20 रन्स शुरू के स्टार्ट में, बेशक जल्दी आउट हो गए, लेकिन एक अच्छा और मिनिमम ओवर में स्टार्ट दिया उन्होंने। वहाँ पे शाहीन अफरीदी की अच्छी बॉल बोल्ड किया। ऑप्शन यही था, जब बैट्समैन बहुत ज़्यादा शॉट्स खेल रहा था, और वो शॉट्स इसलिए खेल रहे थे फील्डिंग में उनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी, तो उन्होंने कहा जितनी भी देर मैं क्रीज पे रहूंगा मैं नंबर ऑफ शॉट्स ज़्यादा खेलूंगा। और जब आपको ये पता है, और हमें वो तो नो डाउट हमें पता है कि जो उन्होंने नसीम शाह को छक्का लगाया स्क्वायर लेग पे, ज़बरदस्त चौका, हैंड आई कोऑर्डिनेशन आपको इसकी दाद देनी पड़ेगी। लेकिन शाहीन, मैं हमेशा से कहता हूँ, फास्ट बॉलर अगर बैट्समैन बहुत ज़्यादा शॉट खेल रहा हो तो या तो अच्छे बाउंसर करे या फिर यॉर्कर करे। यॉर्कर किया, उन्हें विकेट मिल गई, और उसके बाद से फिर हम वेट करते रहे, एंड में जाके उन्होंने बाउंसर किया जो हार्दिक पांड्या की विकेट मिली। तो छोटा टोटल है, आपको विकेट्स लेनी है, आपको विकेट लेने वाली बॉल करने बजाय इसके कंटेन करने वाली बॉल। लेकिन शायद हमारे बॉलर्स के माइंड में अब ये भी नहीं होता। हमने पहले देखा है कि पाकिस्तान टीम 240, 250, 280 करती है और हमारी टीम डिफेंड कर लेती है, उसको चेज नहीं होने देती। लेकिन बॉलर्स में भी वो कुछ नज़र नहीं आ रहा। अबरार अहमद की बात करूँगी, बहुत ही अच्छी बॉलिंग, 10 ओवर्स 28 रन। हो गया कंफर्म कि मिस्ट्री बॉलर है। यस जो विकेट उन्होंने ली, जिसको बॉल ऑफ द जिस तरीके से उन्होंने विकेट ली, और जो रिएक्शन था शुभमन गिल का, नहीं उनकी अपनी सेलिब्रेशन क्या थी वो भी और तो यूं करके खड़े हुए और कहे कि अब बोले, जो मेरी सिलेक्शन पे बोल रहे थे और जो कह रहे थे कि हम सिलेक्शन पे इसलिए भी बोल रहे थे क्योंकि एक ही स्पिनर, जब पेयर होता है ना, जब अगर एक साइड से नसीम शाह बॉलिंग करवा रहे हैं, शाहीन अफरीदी को चाहिए कि उनका साथ दें, ठीक है, दोनों पेस अटैक को चाहिए कि अगर एक अच्छा बॉल करवा रहे हैं ओवर में तो आपको भी चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अबरार अहमद अनलकी रहे कि एक ही एंड से 10 ओवर्स 28 रन और 1 विकेट भी। क्या चाहते हैं, इमेजिन करें कि ऐसे ही शुभमन गिल दूसरे एंड से ऐसे ही स्पिनर इन टैंडम बॉलिंग कर रहा था तो पाकिस्तान यहाँ पे इंग्लैंड को ट्रबल करता, इंडिया को ट्रबल करता और मैच जीतने की पोजीशन में आ सकता था। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद बात की जाए हारिस रऊफ की, कैच ड्रॉप, अनलकी रहे। बहुत सारे लूप होल्स हैं पाकिस्तान के, 2 कैचेस ड्रॉप हुए, फिर वेवेट बॉलिंग भी है। हारिस और शाहीन शाह अफरीदी के अगर बॉलिंग एनालिसिस देखें, दोनों के 15 ओवर मिला के 126 रन जाते हैं, तो ये 2 मेन बॉलर हैं, और ये अगर 15 ओवर में 126 रन देंगे, ऑलमोस्ट 8.5 रन पर ओवर, तो आप मैच नहीं जीत सकते। और विकेट भी आप 2 लिए इस बार शाहीन अफरीदी से। अभी मैं कहने लगी थी कोई विकेट भी नहीं ली, मुझे याद आ गया, सॉरी शाहीन अफरीदी। लेकिन अगर बात की जाए, कल ट्रांसमिशन में मुझसे पूछा जा रहा था कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, और मैं सोच रही थी कि हम तो बैटिंग में भी लैग कर रहे हैं, हम फील्डिंग में भी लैग कर रहे हैं, हम बॉलिंग में भी लैग कर रहे हैं, हम फिटनेस में भी लैग कर रहे हैं। क्या हम इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया? हमने सिर्फ ग्राउंड्स हम प्रिपेयर करते रह गए। फिटनेस की बात की, विराट कोहली की 100 रन जो है एग्जैक्टली 111 गेंदों पे सिर्फ 7 चौके, 72 रन रनिंग के, तो आप समझ सकते हैं कि वही हम जो कह रहे हैं जावेद मियांदाद का फार्मूला कि सिंगल डबल ज़रूर करना है, स्कोर बोर्ड चलाते रहें, ज़रूरी नहीं आपको चौके छक्के मिले, लेकिन बड़ा प्लेयर वही है कि जो सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करके टीम के लिए खेलता वो आपको नजर है। वो अपनी विकेट थ्रो कर सकते थे बड़ा शॉट, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं टीम के लिए खेलूंगा। बांग्लादेश के अगेंस्ट 21-22 रन स्कोर किया और हम लोगों ने उनको चांस दिया। इवन हम लोग उस प्लेयर को हमेशा से फॉर्म में लेकर आते हैं जो नहीं, पाकिस्तान उन्होंने तो पिक की भी है कि इसके विराट कोहली जब भी खेले पाकिस्तान के अगेंस्ट और फॉर्म में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे लगता है कि जब भी विराट कोहली, इंडिया से मेरी गुजारिश है कि जब भी वो विराट कोहली इन फॉर्म ना हो, हमारे साथ एक बायलैटरल सीरीज उनकी वापस वो उनकी भी फॉर्म आ जाएगी। अगर हम पहले मैच में देखें, न्यूजीलैंड मेडन सेंचुरी हम लोगों ने टॉम लेथम की, विल की हम लोगों ने सेंचुरीज बनवा ली। विराट कोहली की 51st सेंचुरी है, तेंदुलकर 49th, कोहली ऑल टुगेदर 49, तेंदुलकर 51, विराट कोहली 100 सेंचुरीज इन दोनों ने बना दी वनडे इंटरनेशनल। और इसके बाद 300 इंटरनेशनल मैचेस हो जाएंगे अगर उनकी अपीयरेंस हो जाती है नेक्स्ट मैच में, ऑफ कोर्स होगी। साथ विराट कोहली ने एक और माइलस्टोन भी तो अचीव किया, व्हिच इज 14,000 फास्टेस्ट टू 14,000 वनडे रन्स, तो ये भी एक उनका संग मील है जो उन्होंने अबूर कर लिया। लेकिन एक कंप्लीट पैकेज
इंडियन टीम से हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच देखा, तो ऑस्ट्रेलियन टीम एक कंप्लीट पैकेज नज़र आई हमें इस टूर्नामेंट में। और अभी इंडिया की बात करें, बड़ा मैच यही था, ठीक है, एक फाइनल होता है बड़ा मैच, जो सेमीफाइनल को हम लोग कह देते हैं, लेकिन बड़ा मैच इंडिया के लिए यही था। और सी ऑफ ब्लू देखा होगा स्टेडियम में, तकरीबन मेजॉरिटी इंडियन स्पेक्टेटर्स की, बिल्कुल, और ये तो मैच उनके लिए भी मैटर करता था, हमारे लिए डू एंड डाई। बाकी अगर वो हार जाते तो वो भी इफ एंड बट्स में आ जाते, और हम हार जाते तो हम तो वैसे हम हार गए। नहीं हम हार गए, और शुक्र है नहीं, इस बार हम बांग्लादेश से अगर जीते या हारे, इस बार हम वो उस दिन पूछूंगा जिस दिन मैच होगा। ये हम हमेशा मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इस बार जब टीम हारेगी ना अपना लास्ट मैच, ये जीतेगी, हारने पे कहा था कि शुक्र है घर वापस नहीं आएगी, क्योंकि वो घर में ही है। अच्छा, अभी भी इफ एंड बट्स चल रहे हैं। अभी इफ एंड बट्स क्या है? अगर बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा दे, इंडिया न्यूजीलैंड को हरा दे, अच्छा, इतने मार्जिन, और हम बांग्लादेश को, हमारे लिए रेड कारपेट, आइए आप सेमीफाइनल दोबारा से, हम अगर बांग्लादेश को मोर देन 150 रन, हमने नहीं खेला इफ एंड बट्स में, ये टीम ये कर दे और दूसरी टीम ये कर दे और ऐसा हो जाए और वैसा हो जाए। लेकिन रिमार्केबल विक्ट्री फ्रॉम इंडियन साइड, और उनके कैप्टन, उनकी बॉलिंग अटैक, उनकी फील्डिंग में थोड़ा सा चौक कर गए, लेकिन ओवरऑल ग्रेट परफॉर्मेंस बाय देम। बिल्कुल जी, दे डिजर्व द विक्ट्री, और यही वजह है कि वो सेमीफाइनल के लिए पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान इस दौर से तकरीबन बाहर, आप कह सकते हैं, वो इफ एंड बट्स नहीं होते, मौजा हो जाए कुछ ऐसा कि बस, लेकिन हम अच्छा नहीं खेले, हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम पहले दोनों मैचेस में अच्छा नहीं खेले, और ये वजह कि आप हम ट्राई नेशन सीरीज में भी अच्छा नहीं खेले, हमने अनलकी, एक मैच में शायद साउथ अफ्रीका के पास वो बॉलिंग अटैक नहीं था। लेकिन अब चलें, खैर कुछ भी हो, टूर्नामेंट जारी है, और आज मैच 6th मैच खेला जाएगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश, और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। पहला मैच है आफ्टर रेनोवेशन, लाहौर में हो गया, बैटिंग पिच है, फ्रेंडली पिच है। न्यूजीलैंड में कराची में हो गया, बैटिंग पिच है। पिंडी की पिच क्या करेगी? पिंडी की पिच को हमेशा से रोड कहा गया। आपको पता है कि पहले दिन टेस्ट मैच में इंग्लैंड के अगेंस्ट 2022 में 500 रन एक दिन हुए, तो ट्रू बैटिंग पिच हमने पाकिस्तान सुपर लीग में भी देख लिया। 240 रन एक टीम 20 ओवर में करती है, दूसरी चेस भी कर लेती है। तो मेरे ख्याल से कोई रिकॉर्ड आज बनने जा रहे हैं, आज भी रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश न्यूजीलैंड को बीट कर दे। और अहमद क्या कहेंगे? अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। पाकिस्तान पहुंचता है, नहीं पहुंचता, पाकिस्तान बाहर हो गया, आप मान ले, आप लोग क्यों नहीं मान रहे? मुझे भी तसल्ली दें। पाकिस्तान बाहर हो गया, न्यूजीलैंड ऑफ कोर्स फेवरेट टीम है, वन ऑफ द फेवरेट टीम इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए, और बहुत बैलेंस है बांग्लादेश उसका मुकाबला। लेकिन क्रिकेट में ट्राई नेशन सीरीज जीती है पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन के अगेंस्ट पहला मैच। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.